तो आइए कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी, आप सभी का सामान्य हिंदी क्लास में स्वागत है। ठीक है, देखिए आप लोगों को अभी तक हमने आपको सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखित गुंजन काव्य से नौका विहार पढ़ा रहा हूँ। देखिए, प्रकृति की छटा, प्रकृति पर ही लिखने वाले पंत जी, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। यदि कहीं प्रश्न आपको मिलता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, तो आप उत्तर देंगे सुमित्रानंदन पंत जी। तो आप काला काकर प्रतापगढ़ में, यानी उत्तर प्रदेश के हमारे इलाहाबाद के करीब प्रतापगढ़ में काला काकर में पहुँचे हुए हैं और वहाँ गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, अभी भी प्रवाहित होती है। गर्मी का दिन है, रात्रि का समय है। गंगा जी की निर्मल धारा बड़ी जीर्ण शीर्ण हो गई, बड़ी पतली धारा हो गई है, यानी जल सूख गया है, कम हो गया है। बालू चमक रहे हैं, चंद्रमा की चांदनी उस पर पड़ रही है, बालू और भी चांदी की तरह चमक रहे हैं। तो ये सब बड़े सुंदर दृश्य है। उस नौका विहार की बात हम लोग करते हैं। तो एक पंक्ति आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। पहले हमने जो पढ़ाया है कि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी जब अपने मित्र मंडली के साथ काला काकर प्रतापगढ़ में पहुंचते हैं, तो वहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि गंगा जी की जो धारा पतली हो गई है, वो मानो कोई पतली कमर वाली नायिका हो। गंगा जी की जो पतली धारा है, वो मानो कवि ने कल्पना किया है कि कोई पतली कमर वाली नायिका हो, और उसको लेकर के किस तरह से बताया है। आइए अगला, और क्या हो रहा है आगे कि पतली कमर वाली नायिका कैसे लेटी हुई है, उसकी साड़ी में सलवटें यानी सिकुड़न पड़ गई है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए कि चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सतवर, और सिकता की ससमिसी पीपर मोती की ज्योत्सना रही विचार, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। सुमित्रानंदन पंत जी आगे कहते हैं कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सतवर। पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात्रि के प्रथम पहर में हम नाव को लेकर गंगा जी की तरफ बड़ी तेजी से चल दिए। सत्वर माने तेजी, तेजी से चल दिए। कि सिकता की ससमिसी पीपर मोती की ज्योत्सना रही बिखर, और क्या कह रहे हैं, विचर। कि सिकता की ससमिसी पीपर, सिकता माने बालू, बालुओं पर पड़ी हुई जो सीपियां हैं, सीपी देखे होंगे है ना, जो कैल्शियम से बनी हुई, जैसे क्या कहते हैं वो पायला वायला, वो उसमें से उसी के कैटेगरी के हैं सीपी। जिसे भाई हम तो कहते हैं गांव देहात में वो कहते हैं आम आम छिलने का सुतही उतही दिखा के आप बोलते हैं, ऐसे वही है। तो वो चीज़ें आप जान लें कि वो सीपी कह रहे हैं कि सिकता की ससमिसी पीपर मोती की ज्योत्सना रही विचार, कि बालुओं पर पड़ी हुई सीपी पर चंद्रमा की चांदनी मोती की तरह, मतलब मोती की तरह वो सब मुस्कुराती हुई प्रतीत हो रही है, मालूम मुस्कुरा रही हो सीपी पड़ी है। और लोपा ले चढ़ी उठा लंगर, ऐसे सुंदर दृश्य में नाव में लगी हुई पालें क्या हो गई, ऊपर उठ गई और लंगर भी हटा लिए
गए। अब आप सोच रहे होंगे पाले, देखिए जो नदी के किनारे गए होंगे, कभी नाव से घूमे होंगे, तो उन्हें मालूम होगा कि नाव में आप देखे होंगे बड़ा सा एक चद्दर का वो रहता है, और बड़ा सा उसमें हवा जो है विपरीत दिशा में उसमें जो है क्या करते भर जाती है। देखे होंगे बड़ा बड़ा, देखिए कभी टीवी में आप देखिए जो है बड़े बड़े एक से बड़े बड़े, है ना, तो उसमें हवा भर जाती है और वो जो है विपरीत दिशा से हवा आकर के उसको ढकेलने का सहायता करती है नाव को चलाने में। और लंगर क्या है? लंगर है नदी के किनारे नाव जब आ जाती है तो उसको लोहे का देखिए जजीरा रहता है, नहीं जजीरा है तो रस्सा है या जजीरा से उसको बांध दिया जाता है तट पर, कि ऐसा ना हो कि पानी जल स्तर बढ़ जाए और नाव बह कर के किनारे चली जाए या और बहती हुई चली जाए। तो वो जिससे नाव बांधी जाती है उसको लंगर कहते हैं। ठीक है, वो चीज़ें हैं। अब कह रहे हैं कि लो पाले चढ़ी उठा लंगर, यानी नाव पर पाले चढ़ गई और लंगर भी हटा लिए गए। मृद मंद मंद मंथर मंथर लघुतरड़ी हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। और क्या हो रहा है? मृद मंद मंद मंथर मंथर लघुतरड़ी हंसनी सी सुंदर। अब क्या करें हैं कि गंगा जी के स्वच्छ जल में मृद मंद मंद मंथर मंथर, यानी नावें मंद मंद यानी धीरे धीरे, मंथर मंथर गति से, तरल माने नाव, तो छोटी नावें, छोटी छोटी नावें मंद मंद मंथर मंथर गति से हंसनी सी सुंदर, यानी हंसनी के समान, सुंदर हंसनी के समान तिर रही को खोल पालों के पर, पाल रूपी पंख को खोल करके तैरने लगी है। पाल रूपी पंख को खोल करके तैरने लगी है। जैसे हंस पंख खोलते हैं वैसे नाव में पाले खुल रही है ना। और निश्चल जल के शुच दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। और क्या है कि गंगा जी के स्वच्छ जल में, निश्चल जल में, स्वच्छ जल में, शांत जल में, स्थिर जल में, जल शुच दर्पण यानी स्वच्छ दर्पण के समान, शीशे के समान वो झलक रहा है। और उसमें उस दर्पण में यानी गंगा के जल रूपी दर्पण में बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, कि बालुओं का जो तट है वो उसका प्रतिबिंब इस प्रकार झलक रहा है, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, जो उस समय दोहरी प्रतिमाएं उत्पन्न कर रही है। दोहरी प्रतिमाएं उत्पन्न कर रही हैं, सुंदरता उत्पन्न कर रही हैं। काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। और क्या कर रहे हैं? तो उस समय गंगा जी के स्वच्छ जल में काला काकर का राजभवन, उसका प्रतिबिंब इस प्रकार प्रतीत हो रहा है मानो निश्चिंत होकर पलके बंद करके वैभव का स्वप्न देख रहा हो, है ना। इस तरह से गंगा जी की सौंदर्य मतलब नौका विहार का वर्णन करते हुए पंत जी बता रहे हैं। आगे देखिए कि नौका से उड़ती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के ओर छोर। ओहो, और क्या हो रहा है कि नौका से उड़ती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के ओर छोर, और विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। और क्या हो रहा है कि नौका से उड़ती जल हिलोर, नाव के चलने से गंगा जी का जल हिल रहा है और उसमें हिल पड़ते नभ के ओर छोर, उसमें पूरा आकाश का प्रतिबिंब हिल रहा है। विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। और क्या हो रहा है कि उस गंगा जी के जल में जो लहरें उठ रही है उसमें
आकाश का जो प्रतिबिंब झलक रहा है उसमें तारों का समूह, चूँकि आकाश में तारे होते हैं, वो प्रतिबिंब जल में झलक रहा है, तो उसमें तारों का समूह इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है मानो आंखें विस्फारित, माने आंखें फाड़ फाड़ कर, आंखें खोल खोल करके गंगा जल में कुछ खोज रहे हैं। ज्योतित कर्णव का अंतस्थल, यानी गंगा जल में कुछ खोज रहे हैं, मानो टार्च जला जला कुछ खोजत हुए, इस तरह से लग रहा है। और जिनके लग दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें लुक छुप पल पल, है ना। और क्या कह रहे हैं कि जिनके लग दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, कि जिनके छोटे द्वीप कि चंचल, जिनके लग दीपों की को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, गंगा जल में छोटे छोटे द्वीप की जो चंचल परछाई है वो ऐसा लग रहा है मालूम गंगा जी के आंचल की ओट में फिरती लहरें लुक छिप पल पल, यानी हर क्षण वो लुका छिपी का खेल कर रही है। मतलब जो गंगा जल में जो द्वीप हैं, द्वीप माने जानते हो, जो चारों तरफ से घिरे हुए भूभाग को द्वीप कहा जाता है, ठीक है। द्वीप जब चारों ओर से घिरा हुआ हो, तो गंगा जी में वो द्वीप क्या किस तरह से दिख रहे हैं, उसकी जो परछाई है, चूँकि लहरें जल रही हैं तो कभी दिखता है कभी छिप जाता है, तो वो दृश्य देख करके ऐसा लगता है मानो बच्चे लुका छिपी का खेल खेल रहे हो। और सामने शुक्र की छब झलमल पड़ती परती परी सी जल में कल, सामने शुक्र तारा, आकाश में जो शुक्र तारा है, सामने शुक्र तारे की जो परछाई है जल में इस प्रकार से प्रतीत हो रही है कि रुपहले कचों में हो झल, बालों रुपहले चांदी के बालों, रुपहले मतलब चांदी, कचों माने बाल, रुपहले यानी चांदी के बालों की तरह वह परी क्या हो गई, ओझल हो गई हो। और लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का ससनी तेरे अकमुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। और क्या हो रही है कि गंगा के जल में लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का चंद्रमा, दसवीं तिथि का चंद्रमा, ससमानी चंद्रमा, दसवीं तिथि का चंद्रमा मानो लहरों के घूंघट में झुक झुक करके अपने तिरछे मुख को कभी दिखलाता है तो कभी छिपा लेता है। इस प्रकार से वह दृश्य दिखाई दे रहा है ना। तो ये रहा जो है सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा क्या चल रहा है, नौका विहार। क्या चल रहा है बाबू, नौका विहार। तो इसको हम लोग जो है जरूर इसको आप करिएगा। और नौका विहार में अभी तक जो आपको हमने पढ़ाया उसमें से जो लिखना है अभी तक, उसमें से आपको यही केवल आप चाहें तो लिख सकते हैं। और लिखना है कि ये जो है चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सतवर डैश 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 दे करके, और वैभव स्वप्न सघन, वैभव स्वप्न सघन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन तक, इतना आप वो कर दीजिएगा, संकेत दे दीजिएगा, अंडरलाइन करके अपने हिसाब से आप क्वेश्चन बना करके लिख दीजिएगा। ठीक है, अगले दिन हम लोग मिलेंगे फिर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।